माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। आप सभी का माँ दक्षिणा भवानी आद्याशक्ति दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। माँ दक्षिणा काली की तरफ से माँ के सभी भक्तों को ढेरों आशीर्वाद। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और माँ सभी की झोलियाँ भरे। इस दरबार से आप सभी को माँ दक्षिणा काली के बारे में, माँ की शक्तियों के बारे में सात्विक और सही जानकारी दी जाएगी। आप सब लोगों तक, माँ के सभी भक्तों तक माँ की जो भी बातें हैं, माँ के बारे में जो जानकारी है वो पहुंच सके, इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों तक माता से जुड़ी हुई हर बातें, सही बातें पहुंच सके। जिसके मन में जो दुविधा है माँ के भक्तों के मन में, उसको दूर करने का मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगी। तो आज हम बात करेंगे कि माँ दक्षिणा काली की शक्तियाँ कैसे हमें प्राप्त हो सकती हैं, हम माँ से कैसे जुड़ सकते हैं, माँ से हम बात कैसे कर सकते हैं, उस मंजिल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं जहां पर जाकर हम माँ से बात कर सकें, माँ हमारे सवालों के जवाब दे सके। इसके लिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे मैं कहती हूँ, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। माँ काली तक, माँ दक्षिणा काली तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। सभी भक्तों की एक ही मंजिल होती है कि हम माँ की शक्तियों को कैसे प्राप्त करें, हम माँ से बातें कैसे करें, माँ दक्षिणा काली के बारे में कैसे जानें। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं भक्तों के मन में। तो माँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत सारे हैं, उसमें से ही कुछ रास्तों के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या करना है, जिसके ज़रिए आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, माँ दक्षिणा काली के करीब पहुंच सकते हैं, ताकि माँ आपके सवालों का जवाब दे। और हाँ, जैसा कि मैं कहती हूँ और जैसा मैं नहीं कहती हूँ, ये माँ के ही वचन हैं। माँ हमेशा कहती है कि माँ किसी भी चीज़ से प्रसन्न नहीं होती है। आप कितना ही बड़ा खर्चा कर दीजिए, कितना बड़ा मंदिर सजा दीजिए, जब तक आपके मन में भाव नहीं है। माँ के प्रति आपके मन में सच्चे भाव होने चाहिए, क्योंकि माँ दक्षिणा काली हमेशा आपके भावों पर चलती है। भाव के साथ साथ कुछ नियम हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ तरीके हैं, उनके अनुसार आपको चलना पड़ता है। अगर किसी ने गुरु बनाया हुआ है तो अपने गुरु पर विश्वास कीजिए, गुरु के जो भी वचन होते हैं उन पर विश्वास कीजिए, अपने गुरु के अनुसार चलिए। गुरु आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ भगत माँ के ऐसे हैं जो नए नए इस क्षेत्र में आए हैं, माँ की पूजा करना चाहते हैं। उन्हें बड़ी खुशी मिलती है माँ की पूजा करने में, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको धकेल नहीं रहा है, उन्हें खुशी मिलती है माँ की पूजा करने में। तो उन भक्तों के लिए ये चैनल मैंने बनाया है। तो मैंने तो क्या ही बनाया है, माँ की प्रेरणा से ये बनाया गया है। माँ का दरबार है, आप सभी का दरबार है। तो आज हम बात करेंगे, आज मैं आपसे 2 रास्तों के बारे में बात करूँगी, 2 तरीक़ों से कैसे आप माँ की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। वो 2 तरीके हैं, जिनमें पहला है मंत्र जाप। पहला मंत्र जाप है, दूसरा है त्राटक।
आगे इस चैनल पर आपको जानकारी दी जाएगी हर तरीके से, किस तरीके से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे वो आपसे बात करें, आपके सवालों का जवाब दें, आपके मन में जो भी दुविधा चल रही है उसको आप कैसे दूर करें, इन सब के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 2 तरीकों के बारे में। एक होता है मंत्र जाप, दूसरा होता है त्राटक। मंत्र जाप जो है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है जब आप ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, कोई भी आपको मंत्र दे दिया तो आप उसको बोल के माला पर या वैसे भी आप उसको जपते हो, आप बोलते हो, आपके मुंह से आवाज़ आती है बाहर, तो इस जप को हम वाचिक जप कहते हैं। जब आप उसका उच्चारण करते हो अपनी जीवा से किसी भी मंत्र का और उसकी ध्वनि बाहर तक सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे, उसको वाचिक जप बोलते हैं। एक तरीका ये होता है। एक होता है उपांशु जप। उपांशु जप कौन सा होता है कि आपके होठ हिलेंगे, जिह्वा से आप जाप कर रहे हैं, आपके होठ हिलेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। आपकी आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई देंगी, लेकिन आपके होठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। इसको उपांशु जप बोलते हैं। तीसरा तरीका होता है जप करने का किसी भी मंत्र का, वो होता है मानसिक जप। इसमें ना तो आपके होठ हिलेंगे, ना आपकी जिह्वा हिलेगी, आप बस मानसिक जप करेंगे, अपने मन में जप करेंगे। इसको बोलते हैं मानसिक जप। हर जप के अलग अलग तरीक़ों से भक्त करते हैं। कोई बोलकर करता है, स्टार्टिंग में जब शुरुआत कोई करता है तो लगभग बोलकर ही करते हैं। उसके बाद कोई धीरे धीरे बुदबुदा के करता है, जैसे बस उसके होठ हिलेंगे लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आएगी। लेकिन जो इनमें सबसे श्रेष्ठ है वो होता है मानसिक जप। जिन लोगों ने गुरु बनाया हुआ है उनको तो पता है इस बात का, लेकिन जिन बच्चों ने गुरु नहीं बनाया हुआ है वो लोग अगर जप करते हैं मानसिक जप तो उनको वाचिक जप और उपांशु जप से कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए आप जब भी जप करें तो आप मानसिक जप करें। और दूसरा, जप करते वक्त ये मत आप सोचिए कि एक दिन में आप इतनी ज़्यादा मालाएं कर लेंगे, 20-20 मालाएं कर लेंगे, 30-30 मालाएं कर लेंगे। ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर आपके मन में भाव हैं तो माँ एक माला से भी प्रसन्न होती है। और कुछ दिन विशेष होते हैं जिसमें मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं। सिर्फ ग्रहण काल ही नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ दिन होते हैं जिसमें मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तो जो ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, इन सब को दूर करना इस दरबार का उद्देश्य है। आप लोगों तक माँ की बात पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। तो आप लोग एक माला से शुरुआत कीजिए और माँ काली के मंत्रों का जाप सुबह के बजाय अगर आप शाम को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। आप करके देखिए, सुबह की बजाय आप शाम को कीजिए। शाम को आप माँ का जप कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। आगे भी हम बात करेंगे जो मंत्रों के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, ये मंत्र मत जपो, वो मंत्र मत जपो, ये जपो, उसके बारे में भी आगे आपको चैनल पर सारी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और दरबार से जुड़ना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा तरीका होता है त्राटक। त्राटक मतलब टकटकी लगाई किसी भी वस्तु को देखना, इसे त्राटक बोलते हैं। आपको जैसे हम बोलते हैं एक सांस देखना होता है, तो आप लोग बिंदु त्राटक कर सकते हैं, दीपक त्राटक भी कर सकते हैं। लेकिन दीपक त्राटक से ज़्यादातर आँखों की समस्याएं कई बच्चों को हो जाती हैं, तो आप लोग बिंदु त्राटक कीजिए, आपके लिए वो दी बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आप माँ की प्रतिमा पे त्राटक करते हैं
उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। माँ की तस्वीर है या माँ की प्रतिमा है, उस पर आप त्राटक करेंगे तो आपको विदिन 1 वीक रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको महसूस होना लगेगा कि माँ आपके पास है, माँ आपसे बातें करना चाहती है, माँ की शक्ति आपके आसपास है। तो मंत्र जाप की सभी भ्रांतियों को पीछे छोड़ दीजिए। एक दिन में 100 माला, 20 मालाएं, 25 मालाएं नहीं हो पाती हैं, नहीं कर पाते हैं। जिनको सिर्फ ये है कि भाई मुझे भक्ताई ही करनी है, वो लोग करते हैं। लेकिन डेली के जो काम भी करते हैं बच्चे, जो भी करते हैं, उनके लिए 1 या 2 माला सफिशेंट है। तो आप लोग इस भ्रांति को छोड़ दीजिए कि इतनी मालाएं करेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा या तभी माँ प्रसन्न होगी। नहीं, 1 माला लेके चलिए। मैं अपने अनुभव से आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। इस चैनल पर आपको अनुभव के द्वारा ही जो सच होगा वही बताया जाएगा। झूठ या भ्रांति की व्यूज़ के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में आपसे झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग 1 या 2 माला से स्टार्ट कीजिएगा। और त्राटक, दीपक त्राटक या कुछ भी करने के बजाय अगर आप माँ की प्रतिमा या माँ की फ़ोटो पर त्राटक कीजिएगा, फिर आप मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। आपको शक्ति महसूस होगी, जिस समय आप त्राटक कर रहे हैं उस समय महसूस होगी। और हाँ, एक बात और, त्राटक को कितने समय करें? त्राटक को 5 मिनट से ज़्यादा आप शुरुआत में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आगे भी जाकर 5 मिनट से ज़्यादा आप शुरुआत से मत कीजिएगा बिल्कुल भी त्राटक। और जब आपको लगे कि हाँ, आँखें मेरी नहीं टिक पा रही हैं या आँखों से पानी आने लगा या जलन हो रही है आँखों में, तो पलकें झपका लीजिए। झपका सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको पलकें नहीं झपकानी है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप करने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।